अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एनस के हवाले से। पखाने वाली जगह जो होती है उसको एनस कहा जाता है। एनस के मुख्तलिफ मसाइल का अमूमी तौर पे केसेस जो हैं वो हमारे पास आते हैं। इसमें एक एनल फिशर होता है, दूसरे नंबर पे एनल फिस्चूला होता है, तीसरे नंबर पर एनल वार्ड्स होते हैं जिनको आप बवासीरी मौके भी कह सकते हैं। तो कब्ज़ और गैसेस की वजह से आपके बावल मूवमेंट सही ना होने की वजह से आप इन 3-4 अवारदात का शिकार हो सकते हैं। शुरू में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको पखाना बहुत ज़्यादा कब्ज़ के साथ आता है, बड़ा मोटा थिक और ज़ोर लगा के पखाना आता है, तो आपका एनस बाज़ुकात फट जाता है। उसकी इनर लाइनिंग जो है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं एनल फिशर। इसका बेहतरीन अमल और पहला इलाज तो यही है कि आप अपने ग़िज़ा के अंदर फ़ाइबर को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा आप फ़ाइबर का इस्तेमाल करेंगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अंदर की खुश्की कम होगी, उतनी आपकी कब्ज़ बेहतर होगी। पखाना जब आपको नरम आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एनल फिशर का मसला हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है एनल फिस्चूला की। एनल फिस्चूला में क्या है कि आपकी जो बड़ी आंत आ रही है उसकी साइड में किसी एक जगह पे परफोरेशन हो जाती है, कोई छोटा सा सुराख बन जाता है और अलहदा से एक ड्रेनेज लाइन बन जाती है। अलहदा से आपके एनस के साइडों पे किसी एक साइड पर एक छोटा सा सुराख बन सकता है जहाँ से आपको पीप या खून या पानी सा रिसना शुरू हो जाए। इस कंडीशन को कहते हैं एनल फिस्चूला। इसको भुगंदर फोड़ा भी कहते हैं, लाहौरी फोड़ा भी कहते हैं। एनल फिस्चूला का अमूमी तौर पे सर्जरी या ऑपरेशन रेकमेंड किया जाता है। हमारे पास अभी भी कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने सर्जरीज करवाई लेकिन उसके बावजूद वो मसला हल नहीं हुआ। तो इसका भी होम्योपैथी में एक बेहतरीन और मुकम्मल इलाज मौजूद है। एनल फिस्चूला को आप ट्रीट करवा सकते हैं होम्योपैथी के ज़रिए। इसमें हम डीप सीटेड अद्वियात के ज़रिए आपके उस फिशर को और फिस्चूला को ट्रीट करते हैं। आपका वो ज़ख़म भर जाता है और मुकम्मल तौर पे ये काबिल इलाज मर्ज़ है। आप जल्दी मुकम्मल तौर पे शिफायाबी हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है बवासीर। बवासीर में दो तरह की बवासीर होती है, एक खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। बादी बवासीर क्या होती है जी कि अगर आपको बार बार पखाना कब्ज़ के साथ आ रहा है, पखाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हो सकता है कि पखाने के दौरान या पखाने के कुछ देर बाद तक आपको एनस में हल्का हल्का दर्द या हल्की हल्की जलन का एहसास हो। इस कंडीशन को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ अर्से के बाद ये हो सकता है कि आपको हल्का हल्का से वहाँ से पानी का रिसाव शुरू हो जाए। अगर आप फिर भी इसका इलाज मुआवजा नहीं करते तो फिर आपकी बड़ी आंत में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सूज जाती है, वो फूल जाती है। जब जब आपको पखाने की हाजत होती है, पखाना आपकी इनर लाइन को जब टच करते हुए, रब करते हुए, रगड़ के साथ खारिज होता है तो वहाँ पे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। और अगर ये ज़्यादा फूल जाएं, ज़्यादा सूज जाएं तो बाज़ औक़ात तो वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं और हल्का सा आपको पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है। ये खूनी बवासीर की इब्तदा है। अगर अभी भी आप इलाज मुआवजा नहीं करवाते और प्रॉपर वे से इसको कंसिडर नहीं करते तो फिर एडवांस पैथोलॉजी में आपका केस चला जाता है। वहाँ पे आपकी बड़ी आंत मज़ीद ढीली हो जाती है और एनस से बाहर लटकना शुरू हो जाती है। जब आप पखाना करते हैं, प्रेशर के साथ पखाने का अखराज होता है तो उसके साथ ही आपके एनस से बड़ी आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है और वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है या अंगूर के गुच्छों की तरह एक या दो या तीन वो छोटे छोटे वार्ड्स जो हैं वो वहाँ पे डिवेल्प हो जाते हैं। वो खून से अमूमी तौर पे भर जाते हैं। जब जब आप पखाना करते हैं वो फटते हैं, बहुत ज़्यादा खून उनसे खारिज होता है। उसके साथ कुछ कंडीशन में उसके ज़रिए पानी का अखराज या पस सी पतली जो है वो भी खारिज होती रहती है। और ऐसी कंडीशन जो होती है इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन में भी होता है, तकलीफ़ में भी होता है। तो इन तमाम अवारदात का होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज किया जाता है। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एनल फिशर, एनल फिस्चूला और बवासीर में फ़र्क क्या है। तो अगर आप अपने एनस के किसी भी तरह के मसाइल का शिकार हैं तो इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा गौर से सुने। आपको पता चल जाएगा कि आपका बुनियादी मसला क्या है। उस मसले के इलाज के लिए आप हमसे रब्ता करें। ऑनलाइन ऑफलाइन हम आपको इलाज की सहूलियत मुहैया करते हैं। मज़ीद हमारे बारे में जानने के लिए आप गूगल पर अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान को सर्च कर सकते हैं। आप हमारे शिफायाब केसेस के और उन लोगों के फीडबैक्स को वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं
جو ہمارے علاج سے مطمئن ہیں، تو اس سے آپ کا مزید اطمینان بڑھے گا اور انشاءاللہ آپ بھی جلدی ہومیوپیتھی سے اچھی صحت کو انجوائے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔